जो स्त्री एक माँ न बनने का फैसला करती हैं, तो आप अरे मैं उनको अवार्ड दूंगा। तो उन्होंने आपको वकील चुना है और आपको उनका केस लड़ना है, तो आप क्या? माफ कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। एक स्त्री है और हाँ, वो वो पैदा बच्चे नहीं करना चाहती और उन्होंने आपको वकील चुना है और आपको उनका केस लड़ना है, तो आप ऐसी स्त्री के पक्ष में क्या कहेंगे जो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती? मैंने कहा उन्हें सम्मानित करना चाहिए। मैं भारत में ये घोषणा कर चुका हूँ, युवा स्त्रियां जो बच्चा पैदा कर सकती हैं और न पैदा करने का फैसला करती हैं, हम उन्हें अवार्ड देना शुरू करेंगे। क्योंकि इस समय आप दुनिया की जो सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं वो है इस दुनिया की आबादी को और न बढ़ाना। ठीक है? अगर मान लीजिए आप एक शेरनी होती, मेरा मतलब है एक फीमेल टाइगर, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता, प्लीज बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि वो प्रजाति खतरे में है। आप जानते हैं, देखिए हम खतरे में नहीं हैं। आप जहां भी जाएं वहां भीड़ मिलेगी। देश को बचाने के लिए दीवार बनानी पड़ती है, वरना लोग घुस आएंगे। पहले से ही कितनी ज्यादा, पहले से ही हर जगह बहुत ज्यादा आबादी है ना? तो ये ऐसी चीज है जिसे बहुत बुनियादी तरीके से देखा जाना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जरूरत अंदर मौजूद है। बच्चे पैदा करना हमारी एक स्वाभाविक जरूरत है। जो भी तर्क कोई दे, एक समय पर शरीर आदेश देता है। शुक्र है इसमें बहुत दर्द वगैरह शामिल है, वरना पता नहीं क्या होता। तो इस जरूरत से परे अगर किसी को जाना है तो इसे जबरदस्ती अनदेखा करने के बजाय, अगर आपकी पहचान स्वाभाविक रूप से आपके शरीर से परे चले जाए, तो आप देखेंगे कि ये जरूरतें बिल्कुल गायब हो जाएंगी। फिलहाल मैं चाहता हूं कि लोग ये समझें, एक बच्चा आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है भागीदारी। फिलहाल आपकी समस्या यह है कि आप लोगों के साथ भागीदारी तब तक नहीं दिखा सकते जब तक कि वे आपके शरीर से न जन्मे हों। आपकी शरीर के रूप में पहचान इतनी मजबूत है कि आप इन्हें अपना मानकर खुद में शामिल नहीं कर पाते। अरे ये मेरे शरीर से जन्मा है, ये मेरा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने ही शरीर में फंसे हैं। वजह बस यही है। उसे आपके ही शरीर से जन्म क्यों लेना चाहिए? जरूरी नहीं है। इंसानों की क्षमता इससे ज्यादा है। ये पशु प्रकृति है। ये प्रकृति प्रजाति के कायम रखने के लिए बिल्कुल जरूरी है। But now the survival of the race depends on consciously controlling the population a little bit. लेकिन अब प्रजाति का कायम रहना जागरूक होकर आबादी को थोड़ा कंट्रोल करने पर निर्भर है। 20वीं सदी की शुरुआत में 1910 में हमारी आबादी बस 158 करोड़ थी। मान लीजिए 160 करोड़। अब हम 760 करोड़ हैं। वर्ष 2050 तक अनुमान है हम 1030 करोड़ हो जाएंगे। जब हम 1030 करोड़ हो जाएंगे तो मैं यहां नहीं रहना चाहता। हेलो, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए, दुनिया की आबादी का 50% बढ़ना। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी समस्याएं आएंगी। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस धरती पर अच्छे से नहीं जी पाएंगे ज्यादा बच्चे पैदा करके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि इसकी वजह सिर्फ बेलगाम बच्चे पैदा करना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसे कंट्रोल किया गया है। यह बस इसलिए है क्योंकि हमारा अनुमानित जीवन काल बढ़ रहा है, जो अद्भुत है। उदाहरण के लिए भारत में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, हमारा अनुमानित जीवन काल 28 साल था। आप में से कितनों की उम्र 28 से ज्यादा है? आप सभी मर चुके होते। इसका मतलब था, मैं चाहता हूं कि आप समझें, 28 साल, आज ये 70 साल हो गई है। ये 70 साल की आजादी में एक जबरदस्त उपलब्धि है। तो जब हमने मृत्यु अपने हाथ में ले ली है, तो क्या हमें जन्म भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए? मैं कोई सिद्धांत नहीं बता रहा, मैं आसान से गणित की बात कर रहा हूं। हेलो, जब हम मृत्यु को अपने हाथ में ले लेते हैं तो क्या हमें जन्म को भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए? अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम जागरूक होकर अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करते, तो प्रकृति इसे बहुत ही क्रूर तरीके से करेगी। अगर आप उस दिन का इंतजार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर हम इंसान हैं, इसलिए यह अच्छा होगा कि इसे जागरूक होकर करें, है ना?